Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about important endocrine glands in which we discuss about first pituitary gland, second thyroid gland and third parathyroid gland. First we will discuss about pituitary gland. It is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of brain. Many hormones, trophic hormones, or pituitary gland influence the secretion of other endocrine glands. However, some hormones of this gland act directly on various tissues of body. There are two lobes of pituitary gland that are anterior lobe and posterior lobe. सी क्लास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मटर के दाने की शक्ल का ये ग्लैंड दिमाग के हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कई हार्मोन्स हैं जिन्हें ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस पर असरअंदाज होते हैं। ताहम इसके चंद हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो जिस्म पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो बड़े हिस्से हैं, यानी एंटीरियर लूब और पोस्टीरियर लूब। फर्स्ट इंटीरियर लूब को डिस्कस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स। वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट हार्मोन इज सोमैटोट्रोपिन hormone that is also known as growth hormone. It promotes the growth of body. तो इंटीरियर लूब क्लास ये बहुत से हार्मोन बनाता है और इसके अहम हार्मोन्स में से एक है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और ये जिस्म में नशोनुमा को तेज़ करता है। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज़ डायमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। तो क्लास देखें, अगर नशोनुमा की उम्र के दौरान इस हार्मोन की पैदावार कम हो जाए तो नशोनुमा की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और इस हालत को बोनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं। एंड इफ़ दिस हार्मोन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म, वेरी टॉल एंड ओवरवेट। तो अगर क्लास नशोनुमा की उम्र के दौरान ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो तो इसके नतीजा निकलता है जाइगेंटिज्म, जिसमें फ़र्द बहुत लंबा और ज़्यादा वज़न का होता है, जैसा कि डायग्राम में देखें। इफ सोमैटोट्रोपिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमाइट्स alone grow large. This condition is known as acromegaly. Such persons will have large hands, feet and jawbone. तो क्लास अगर ग्रोथ की नशोनुमा की उम्र के बाद सोमैटोट्रोपिन हार्मोन से ज़ायद, ये जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है ग्रोथ की उम्र के बाद भी ज़्यादा बनता रहे, तो इससे अंदरूनी ऑर्गन और जिस्म के किनारे वाले हिस्से बड़े हो जाते हैं और इस हालत को एक्रोमेगली कहते हैं। ऐसे लोगों में हाथ, पाँव, जबड़े की हड्डियाँ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन के अलावा और भी क्लास ये सिक्रीशन देता है। अनदर इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH. इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन्स। तो ये इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करे। द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लूब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑल्सो कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड्स। तो क्लास ये देखें, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऐसे भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में TSH कहते हैं। यह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स खारिज करे। इसके अलावा ये ऐसे भी हार्मोन्स खारिज करता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर असरअंदाज होते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। पोस्टीरियर लूब को डिस्कस करते हैं। द पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रीट्स two hormones that are oxytocin and vasopressin, that is also known as antidiuretic hormone, ADH. These hormones are produced by hypothalamus, a part of brain. ये जो ब्रेन का पार्ट है, फोरब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो ये सिक्रीट करता है क्लास। तो पोस्टीरियर लूब जो है ये दो हार्मोन्स स्टोर और ख़ारिज करता है,
जो कि हैं ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा है, इसी में बनते हैं। वेजोप्रेसिन को डिस्कस करते हैं। वेजोप्रेसिन इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। When we have low amount of water in body fluid, pituitary gland secretes vasopressin, and so more reabsorption of water occurs from nephron to blood into the blood. In this way, body retains water and less amount of urine is produced. On the other hand, when body fluid have more than normal water, there is a decline in the secretion of this hormone. If pituitary gland does not secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from nephrons and there is excessive loss of water through urine, and this condition is known as डायबिटीज़ इंस्पाइडस। तो क्लास ये देखें, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये वेजोप्रेसिन हार्मोन जो है, ये पानी के वापसी इंजज़ाब यानी रीअब्जॉर्प्शन की रफ्तार को तेज़ करता है। जब हमारे जिस्म के फ्लूइड में पानी की मिकदार कम हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड वेजोप्रेसिन हार्मोन खारिज करता है। इस तरह नेफ्रॉन से खून में पानी का वापसी इंजज़ाब ज़्यादा हो जाता है और इस तरह जिस्म पानी को बचा लेता है और कम मिकदार में यूरिन बनता है। दूसरी तरफ जब जिस्म के फ्लूइड में पानी की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इस हार्मोन के अखराज में कमी हो जाती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को ज़रूरत के मुताबिक खारिज ना करे तो नेफ्रॉन से पानी का वापसी इंतज़ाम कम हो जाता है और यूरिन के ज़रिए ज़्यादा पानी खारिज हो जाता है और इस हालत को डायबिटीज़ इंस्पाइडस कहते हैं। दूसरा हार्मोन देखें इसका क्लास, ऑक्सीटोसिन। द हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स इन द मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ। Moreover, this hormone is necessary for the ejection of milk from breast. तो क्लास ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये बच्चे की पैदाइश के लिए माँ के जिस्म में यूट्रस की दीवारों में सिकुड़ने की तहरीक देता है और ये हार्मोन ब्रेस्ट से दूध के निकलने के लिए भी ज़रूरी होता है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें क्लास। हैव यू नोटिस डैट ड्यूरिंग समर द यूरिन आउटपुट इज स्लो। कि आप लोगों ने कभी इस पर गौर किया है कि गर्मियों में यूरिन कम आता है। इसकी वजह क्या है क्लास? ड्यू टू इंक्रीज स्वेटिंग द वाटर लेवल ऑफ ब्लड इज़ लोअर्ड। ज़्यादा पसीना आने की वजह से खून के अंदर पानी की सतह कम हो गई होती है गर्मियों में पहले ही। एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज मोर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इनटू ब्लड, जिसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज़्यादा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ब्लड के अंदर सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और यूरिन जो है वो कम बनता है। सेकंड ग्लैंड क्लास, थायराइड ग्लैंड, इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन बिलो लेरिंक्स एंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन थायरॉक्सिन। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये गर्दन में लेरिंक्स के नीचे मौजूद है और ये एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन ये बनाता है और उसे सेक्रीट भी करता है। आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है क्लास। इफ़ अ पर्सन लेक्स आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक its hormone. In this condition, thyroid gland enlarges. This disorder is called goiter. और क्लास अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मुनासिब मिकदार में नहीं मिलती तो थायराइड ग्लैंड साइज़ में बढ़ जाता है। ये देखें डायग्राम में साइज़ में बढ़ गया हुआ है और साइज़ में बढ़ जाने की वजह से ये नेक रीजन पर स्वेलिंग हो जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर। Thyroxine increases the breakdown of food, oxidation and release of energy in body. It is also responsible for the growth of body. तो ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जिससे में खुराक टूटने यानी ऑक्सीडेशन और इससे तवानाई निकलने के अमल को तेज़ करता है और जिस्म की नशोनुमा का भी जिम्मेदार होता है। हाइपोथायराइडिज्म इज कॉज्ड बाय द underproduction of thyroxine. It is characterized by low energy production.
इन बॉडी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट। तो क्लास अगर ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम बनाता है तो इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और इस बीमारी में जिस्म में तवानाई कम बनती है और हार्ट बीट भी सुस्त हो जाती है। इसके अलावा ये और भी देखे डायग्राम में चीज़ें हो सकती है, जैसे ओबेसिटी मोटापा हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फटीग थकावट वगैरह, जॉइंट पेन हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म की केस में। इसी कंडीशन में hyperthyroidism is caused by overproduction of thyroxine. Its symptoms are increases in energy production, increased heartbeat, frequent sweating and shivering of hands. अगर थायराइड ग्लैंड ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करता है तो इससे एक कंडीशन होती है जिसका नाम है हाइपरथायराइडिज्म। इसकी अलामत है क्लास इसमें तवानाई का ज़्यादा बनना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना और हाथों में कपकपाहट होना। इसके अलावा ये कुछ और भी सिम्टम्स हैं, डायरिया वगैरह भी हो सकती है इससे। तो ये हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स हैं क्लास। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करता है कैल्सिटोनिन, उसके बारे में देखते हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। It decreases the level of calcium ions in blood and promotes the absorption of calcium from blood into bones. तो क्लास ये देखें, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन खारिज कर रहा है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन खून से कैल्शियम आयंस की मिकदार कम करता है और कैल्शियम का खून से हड्डियों में इंतज़ाम करता है, यानी कि ब्लड से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में डिपॉजिट करवाता है। थर्ड हार्मोन क्लास पैराथायराइड, थर्ड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड, इसको डिस्कस करते हैं। दीज आर फोर ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द posterior side of thyroid gland. They produce a hormone known as parathormone. It increases the level of calcium ions in blood. तो क्लास ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये चार ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के पिछली जानब मौजूद होते हैं और इनसे एक हार्मोन खारिज होता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये हार्मोन जो है ये खून में कैल्शियम आयन की मिकदार को बढ़ाता है, यानी कि ये जो पहले हमने बात की कैल्सिटोनिन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ये बोन्स से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में डिपॉजिट करवाता है, उसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाता है। तो इसी तरह क्लास ये दोनों हार्मोन मीन कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। तो ये दोनों हार्मोन कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन ये मिलकर खून में कैल्शियम आयन के लेवल को बाकायदा बनाते हैं। When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salts are absorbed from the bones and added to blood. Consequently, the bones become brittle. अगर क्लास अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन ज़्यादा खारिज होता है तो नॉर्मल से ज़्यादा कैल्शियम आइंस हड्डियों से निकल कर खून में शामिल हो जाएंगे, इस तरह हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। If there is deficiency in the production of parathormone, blood calcium level falls and leads to tetany, which affects the functioning of muscles. और अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन में कमी हो जाए तो खून का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है और इसके नतीजे में टेटनी एक जो कंडीशन है वो होती है जिससे मसल्स के अफ़ाल पर असर पड़ता है, मसल्स असरअंदाज होते हैं। मज़ीद देखते हैं टेटनी के बारे में। टेटनी इज़ मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, muscles switching, cramps and convulsions. It is due to decreased blood calcium level which makes the nerves and muscles more excitable. तो क्लास देखें टेटनी में क्या हो रहा है, कलाई और टखने के जोड़ों में शदीद खम आ सकता है, मसल्स में झटके, अकड़ाव और सुकड़ाव ये टेटनी की निशानियां हैं। ये किस वजह से हो रहा है, ये खून में कैल्शियम लेवल कम हो जाने की वजह से होता है जिससे मसल्स और नर्व्स ज़्यादा हसास हो जाते हैं। जब पैराथॉर्मोन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है तो ऐसा होता है क्लास। होप सो क्लास आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।